बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाहे ग्रह की लाज। बाहे ग्रह की लाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ करने से पहले हमारे बीच जिग्ना जी हैं, वो अपना भाव रखेंगे। जिग्ना जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटानकोट प्रेम प्रणाम जी। अभी एक चिरंतन प्रकरण 23 है, तो उसका मैं भाव रखने जा रही हूँ। प्रणाम जी। एक मिनट मेरा तो प्रणाम जी। सॉरी। रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। इस पे कोई है शाना, ये सब कोई है शाना। ए मत माती अपने रंग राती। ए मत माती अपने रंग राती। करत मन कामना दुनिया को तू कहाँ पुकारे। रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। ए सब कोई है शाना, ए सब कोई है शाना। रे हो बहुत दिन बीगुती या में
रे हो बहुत दीन विभूति या में कर कर ज्ञान गुमाना, कर कर ज्ञान गुमाना, चुप कर चतुराई लिए जाते हैं, चुप कर चतुराई लिए जाते हैं। तू ना कर निंदा ना बखाना, दुनिया को तू कहाँ पुकारे, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। ए सब कोई है शाना, ए सब कोई है शाना, ए मदे माती अपने रंग राती, तरत मन का माना, दुनिया को तू कहाँ पुकारे, रे हो तू कर तेरी हो अबेरी, अपना देखे उरे जाना, अपना देखे उरे जाना, अब तू छोड़ सकल विदे, अब तू छोड़ सकल विदे, जाते अवसर तेरा जाना, दुनिया को तू कहाँ पुकारे, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। ए शब्द एक उठे अवनी में, नाही कोई नेह समाना, पहचान पियो तू अक्षरातीत, पहचाने पियो तू अक्षरातीत, ताही से रहो लपटाना, दुनिया को तू कहाँ पुकारे, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। अहनीस आवेश घोड़ा अंग में, फिर दिया फिर दिल डाहुआ दीवाना, फिर दिल डाहुआ दीवाना, ममत प्रेम खिले पियासा, ममते प्रेम खेल पिया सोए, मद है मस्ताना, दुनिया को तू कहाँ पुकारे, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। ए सब कोई है शाना, ए सब कोई है शाना, ए मद माते अपने रंग राती, करत मन का माना, दुनिया को तू कहाँ पुकारे, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये प्राणनाथ जी जब पुकार पुकार के सबको सुंदर साथ को भी बोल बोल के थक गए, फिर उनके दिल अच्छा से अच्छा। इतना, हाँ जी, उनके दिल से इतना दुख, दिल में इतना दुख
इतना दर्द हो गया कि कितनी बार बोल रहे फिर भी ये जैसे करते हैं ऐसे ही कर रहे हैं सब सुंदर साथ भी। तो फिर उनको दिल से बहुत दर्द होने लगा, फिर ये वाणी गायन हो गया। अभी किरण दीदी हमको समझाएगी इसके लिए। इलाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। एक खेल देखन की इच्छा उपजाई दोए। अक्षर और संयन को आदि अनादि फल कैया सोए। आदि अनादि फल क्या सो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आप भक्त शिवराज जी महाराज लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साध को कैसे हने परम धामेश करबद किया। खेल देखने की इच्छा रख ली कि हमें इस माया का खेल देखना है। और अक्षर ब्रह्म के मन में भी की चाहना क्या पैदा कर दी कि मैं देखूं धनी जी को प्रेम विलास। तब सखियों मन उपजी आस, देखूं धनी जी को प्रेम विलास। तब सखियों मन उपजी ए, खेल अक्षर का देखे। अक्षर का खेल जो है हम देखें, ये इच्छा क्या आई हम सब सखियों के दिल में। और अक्षर में हमने क्या मांग लिया कि मैं देखूं कि धनी जी का विलास क्या है, धनी जी अपनी सखियों के साथ कैसी लीला करते हैं, मैं भी उस लीला को देखना चाहती। कल हमने राजाओं के सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के राजाओं के नाम सुने, क्योंकि ये वो समय था कि जब निष्कलंक रूप में जाहिर होना था इस संसार के अंदर। वो निशानियां बतानी थी कि अब वो पारब्रह्म है इस संसार में जाहिर हो चुकी। इश्क रवत की सब बातें हमने सुनी, कैसे हमने दिल में लिया खेल देखने का। और पहले मूल अद्वैत में भूम जहां ईशर, तहां प्रेम रवद में हुआ हुक्म हक। मूल अद्वैत क्या है? परम धाम, वो अक्षरातीत का घर। और अद्वैत क्या है? योग माया का ब्रह्मांड, जहां अक्षर ब्रह्म अपनी अनंत अंग के साथ जो है लीला करती। और द्वैत ब्रह्मांड क्या है? ये माया का संसार जीव, और जहां प्रकृति की माया की लीला होती है उसे कहते हैं द्वैत। और द्वैत का भी जहां पर मूल हो वो अद्वैत, और अद्वैत का भी जहां मूल हो उसे कहते हैं मूल अद्वैत परम धाम। जब सबके दिल में राजी ने ले लिया कि मुझे इनको माया का खेल दिखाना, मेरे जब खेल दिखाने के लिए दिल में ली, तो सबसे पहले हम सबकी आत्म कहाँ आएगी? ब्रिज के अंदर। सब सखियों को जब राजी ने उस मूल मिलावा में अपने चरणों के तले बिठा लिया,
जहां आज दिन तक भी राज्य ने हमें अपने चरणों के तले नहीं बिठाया, तो परम धाम है। हम सबके सिंहासन राज्य के सिंहासन के ही बराबर हैं। लेकिन आज इच्छा पैदा खेल देखने की जब हुई, तो उस मूल मिलावा में सब सखियों को चरणों के तले बिठाया, और हम सबकी नजर को, नूरी नजर को राज्य ने अपने दिल में ले लिया। और जहां पर इस काल माया के ब्रह्मांड के अंदर वहां के जीवों के ऊपर राज्य ने वो नजर, सखियों की नजर जो है वो डाली। उससे पहले ही जब हमने खेल में उतरना था, खेल में ब्रिज में आना था, पहले ही ब्रह्मांड जो है वो तैयार कर दिया। ब्रिज की लीला शुरू होती है सुंदर साथ जी। मथुरा के अंदर कंस, जिसने अपने माता पिता को भी बंधन में बांध दिया, जेल में बंद कर दिया। और उनकी एक बहन थी देवकी। उन्होंने सोचा मैं अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा, और क्योंकि वो राजगद्दी पर बैठ गया था, अपनी बहन की शादी करने के लिए उसने, उनका अपना एक दोस्त था वसुदेव, उसके साथ सगाई तय कर दी। उसको कहा कि तुम मेरी बहन से शादी करो। उसने कहा मेरी शादी तो पहले ही हो चुकी है रोहिणी के साथ। कहने लगे तुम्हारी क्या कमी है, मेरी बहन भी तुम्हारे साथ रहेगी। उसके साथ शादी तय कर दी गई। जब शादी हुई, जब वो अपनी बहन को विदा करने जा रहा था, क्योंकि भाई जो है अपनी बहनों को विदा करने के लिए ससुराल तक जाते हैं, तो उसी समय आकाशवाणी हुई। कंस जिस बहन को तो इतने लाड के साथ, प्यार के साथ विदा करने जा रहा है, उसका जो 8वां बालक होगा वो तेरा काल होगा। जैसे ही उसने सुना कि मेरी बहन का बेटा जो है वो मुझे ही मार देगा, उसने डोले से वहां उतरा, और उतर करके उसने सोचा कि मैं अपने बहन और भाई दोनों को ही समाप्त कर दूं। क्योंकि यदि मेरी बहन रहेगी तो मेरा भांजा होगा, भांजा होगा तो वो मेरा अंत कर देगा। क्यों ना मैं अपने बहन और भाई, जो जीजा है, दोनों को ही समाप्त कर दूं। तो उस समय वसुदेव जी ने कहा देखो कंस, हमारा जो 8वां बालक है वही तो तुम्हारा दुश्मन होगा ना। जैसे ही हमारा 8वां बालक होगा, हम तुझे दे देंगे, तुम उसे समाप्त कर देना। लेकिन विधाता ने भी क्या सोचा कि जब तक इसके पापों का घड़ा भर ना जाए, कंस को नहीं मारा जा सकता। इसके लिए उस समय नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा देखो कंस, 8वां बालक जो है वो तुम्हारा काल बनेगा, तुम्हें समाप्त कर देगा। तो उन्होंने एक कहते गोल चक्कर लगाया, उस पर 8 फूल रख दिए या नींबू रख दिए, जो भी रखा, और कहा बताओ इनमें से 8वां कौन सा है। कभी वो इधर से गिनने लगता है, गोल है ना राउंड, कभी इधर से गिनने लगता है। कहते देखो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि 8वां कौन सा, पहला जो 8वां है या इधर से 8वां है। तुम सभी जो बच्चे होंगे उनको समाप्त कर देना। कहता ठीक। अब उन्होंने दोनों को, अपनी बहन और बहनोई को जा करके बंद कर दिए, हाथों में बेड़ियां डाल दी, पैरों में भी हथकड़ियां डाल दी, पैरों में बेड़ियां डाल दी, दोनों को ही अंदर रख दिए। पहरेदार बैठा दिए, दरवाजे बंद कर दिए गए, ताले लगा दिए गए, ताकि कोई निकल ना सके बाहर। वहीं पर ही उन्होंने अपने माता पिता को भी बंद कर रखा था कैद के अंदर। अब जैसे ही समय आया, पहला बेटा पैदा हुआ, कंस को पता चल गया कि पहला बेटा पैदा हो चुका। उसने उसको आकर के ऐसा एक पत्थर बना रखा था जिसमें वो उठा करके पटकता था और मार देता। दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा, 5वां, छठा,
6 बालक उसने मार दिए, और जब 7वां बालक होने वाला था, उस समय उनकी जो पहली पत्नी थी रोहिणी, उनके अंदर, उनके गर्भ में जाकर के ये जो भ्रूण था उसको शिफ्ट कर दिया गया, उसमें उन्होंने डाल दिया, रोहिणी के गर्भ के अंदर किसी तरह से दाई के द्वारा। आज जो है, जैसे कि कहते हैं टेस्ट ट्यूब से बच्चे होते हैं, कैसे वीर्य लेकर के बच्चे पैदा किए जाते, उस समय भी ये प्रणाली पूरी तरह से थी, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था। और रोहिणी के घर में उस बालक ने जब जन्म लिया, और वो कौन बने? बलराम जी। अब पता चल गया कि वो बालक तो पैदा ही नहीं हुआ। अब जैसे ही 8वां बालक पैदा होने वाला था, अब कंस को दिन रात नींद नहीं आती, हर समय डरता रहता है कि कब वो बालक पैदा होगा, कब मुझे मारेगा, मैं उससे पहले ही उसको मार दूं। पूरी और भी पहरेदार जो थे ज्यादा खड़े कर दिए कि जैसे ही बालक पैदा हो मुझे सूचित कर दे। अब जैसे ही बालक पैदा होने वाला था, चतुर्भुज रूप विष्णु भगवान ने आकर के उनको दर्शन दिए, वसुदेव और देवकी। बताया, कहा करके कि देखो, तुम पूर्व जन्म में कौन थे? कृष्णी और सुतपा नाम के राजा थे, राजा रानी थे। तुमने बहुत तप किया था और मांगा था कि हमें आप जैसा बालक चाहिए। और दूसरी बार कश्यप और अदिति के नाम से तुमने राज किया, और उस समय भी तुमने तप किया, और यही चाहना तुमने तब भी रखी। और आज वसुदेव और देवकी के नाम से आज आप राजा रानी हो। और आज मैं तुम्हारे घर आकर के जन्म लेने वाला हूं। तुम जैसे ही बालक पैदा होगा, उस बालक को ले जा करके गोकुल में नंद बाबा के घर यशोदा मैया के पास छोड़ आना। वहां जो बालिका पैदा होगी उसे ले आना। कहने लगे, देखो विष्णु भगवान, हमारे हाथों में तो हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां बांधी हुई है, हम कैसे यहाँ से निकल सकते हैं? पहरेदार बैठे हुए हैं जेल के अंदर, हम कैसे निकलेंगे? कहते इसकी चिंता आपको नहीं करनी, ये सब कुछ मुझे ही करना, आपको जो बताया गया है वही करना। ये कह करके वो अंतर्धान हो जाते हैं। अब यहाँ प्रश्न पैदा होता है कि जिस चतुर्भुज स्वरूप ने विष्णु भगवान ने आकर के दर्शन दिया, उन्होंने कहा कि मुझे ही अब आपके घर में आकर के जन्म लेना पड़े। तो जिन्होंने जन्म लेना है वो कौन है? विष्णु भगवान है। और उससे पहले देवकी के गर्भ में जिस बालक ने जन्म लिया हुआ है, अर्थात वो गर्भ में है, क्या उसके अंदर जीव नहीं था? सबको मालूम है, जो जब भी बालक को जन्म लेता है तो चौथे महीने उस बालक के अंदर जीव जो है वो प्रवेश करता। उससे पहले तो एक जो है शरीर लोथड़ा जिसे कहा जाता है, एक तैयार हो जाता है पिंड, और उसके बाद उस जीव का अंदर प्रवेश होता है। जन्म के साथ उसी समय, तो जब गर्भ धारण करते उस समय तो प्रवेश नहीं करता। फिर उनके अंदर पहले कौन सा जीव था और उसके बाद कौन सा जीव आने वाला है? उन्होंने जो कहा कि मैं जन्म लूंगा आके आपके घर में। तो यहाँ पर ये बात है कि जिस जीव ने पहले ही उनके देवकी के गर्भ में प्रवेश किया था, और जिसने दर्शन दिया था विष्णु भगवान ने, उन्होंने क्या किया था? पहले ही ऐसा एक प्रबंध कर दिया था, एक ऐसा उत्तम जीव जिसके अंदर कला, अपनी कुछ कलाएं देख करके उन्होंने उस जीव को गर्भ में धारण करवा दिया। क्योंकि विष्णु भगवान जो है वो 16 कला जो है वो माने जाते हैं।
वो अपनी कलाएं जो हैं किसी को भी दे सकते, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो वैकुंठ के अंदर 4 प्रकार की मुक्ति हम आगे पढ़ेंगे, सालोक, समीप, स्वरूप और सजुद। और जो भी उनकी बहुत भक्ति करते हैं, इतनी इच्छा करते हैं, उनके लोक में चले जाते हैं, उनके जैसा स्वरूप धारण कर लेते हैं, उनके जैसा स्वरूप भी धारण कर ले और उनके अंदर भी जाकर के प्रवेश कर जाते। अब ऐसा कोई उत्तम जीव उन्होंने अपनी कलाएं दे करके उस गर्भ के अंदर पहले ही धारण करवा चुके थे। और जिस स्वरूप ने दर्शन दिया वो क्या है? चतुर्भुज स्वरूप ने आकर के दर्शन दिया। अब देखिए, कहा गया कि चतुर्भुज स्वरूप ने दर्शन दिया। उनकी क्या चार भुजाएं थी क्या? एक जो भी देवता हो भले ही, उसकी 4 भुजाएं की क्या जरूरत है? जब 2 भुजाएं से काम हो सकता है तो 4 भुजाएं की क्या जरूरत है? इसका भाव क्या है कि उनके पास 4 शक्तियां होती। एक हाथ में क्या है? शंख है, दूसरे में चक्र है, तीसरे में गदा है, और चौथे में क्या है? कमल का फूल। शंख किसकी निशानी है? शंख जो है वो ज्ञान की। कोई भी राजा बने तो उसके पास जो है शंख होता है। शंख का मतलब उसको हर तरह का ज्ञान होना चाहिए। कैसे देश को चलाना है, कैसे अपनी जनता का पालन करना है, ये उसको ज्ञान होना चाहिए। और उनके हाथ में क्या था? चक्र। चक्र का मतलब क्या है? एक संगठन होना बहुत जरूरी है। यदि उनके मंत्री हो, जो भी हो, यदि उनके अंदर ही संगठन नहीं है तो राज्य नहीं चल सकता। और उनके पास गदा का होना मतलब क्या है? शक्ति का होना। और चौथा क्या है? ऐश्वर्य, कमल का फूल जो कहा गया है कि उनके पास हर तरह की धन दौलत, हीरे मोती जवाहरात जो भी है, अधिक मात्रा में पूरी तरह से होने चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे कि कोई भी राजा बनता है, मान लीजिए मैं एक मोदी की बात करती हूँ, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। उनके पास यदि उनको ज्ञान ही नहीं कि मैं देश को कैसे चलाऊं, देश को चलाने के लिए वो हर विदेशों में जाते हैं, किस देश के साथ कैसा संबंध रखना है, कैसे वहां पर क्या लेना है, कैसे वहां की टेक्नोलॉजी लेके आनी है, हमारे देश की अंदर जो भी चीजों की बहुत सी बहुतायत होती है, उनको वहां कैसे भेजना है, वहां से कैसे पैसा आएगा, सब ज्ञान होता है उन राजा को। और दूसरा जैसे कि अगर पार्टी में ही संगठन ना हो, आपस में मिल करके खींचातानी करें, तो वो भी पार्टी कभी नहीं चलती। तीसरा है शक्ति। 3 प्रकार की सेनाएं होती हैं। उनकी पूरी शक्ति जो है अगर राजा के पास है तो वो राजा अच्छी तरह से राज्य कर सकता है। और चौथी क्या होती है? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब धन दौलत, जितना भी पैसा, खजाना उनका भरा होना चाहिए। खजाने में अगर पैसा नहीं होगा तो राज कैसे चलेगा? तो ये है 4 शक्तियां, जिसे कहा जाता है चतुर्भुज स्वरूप। अब उसके बाद जैसे ही विष्णु भाग अंतर्ध्यान हुए, उनके घर में बालक ने जन्म लिया। कहा जाता है कि वो इस संसार के जो है मालिक हैं, विष्णु भगवान। सभी देवी देवताओं ने फूल बरसाए। सारा संसार आज भी रात को जब जन्म लिया तो जन्माष्टमी मनाता है, क्योंकि विष्णु भगवान ने उस समय जन्म लिया था। तो जन्म के कारण ही उनकी जन्माष्टमी जो है रात को 12 बजे मनाई जाती। अब उस जैसे ही बालक ने जन्म लिया, हाथों से हथकड़ियां उतर गई, पांव से बेड़ियां उतर गई। जो वहां के सैनिक थे, पहरेदार थे, सो गए, इधर अपने आप ही द्वार खुल गए। उन्होंने बड़ा प्यार किया उस बालक कि ये बालक जो है क्या हमारे पास नहीं रहेगा? निहारते बड़े प्यार से उस पर, उनको उनके बचाना था उसको। अब टोकरी में डाला। माँ बहुत कुर्बानी करती है, पिता भी कुर्बानी करते हैं। माता पिता का इतना प्रेम था कि कुछ समय भले ही वो अलग रहेगा लेकिन तो बचेगा तो सही।
अब उन्होंने टोकरे में डाला और डाल करके वहां से निकल पड़े। जब लेकर के चले, कह रहे हैं कि सावन का महीना था, भादों का महीना था उस समय, बारिश हो रही थी बहुत, पान जमुना जी जो थी पूरी उफान पर थी। अब सोचे कि पानी इतना है कि मैं, क्योंकि उस समय पुल तो थे नहीं, जमुना जी को पार करना था। जैसे ही वो टोकरा लेके अंदर गए, जमुना जी ने रास्ता देना शुरू किया, और लहरें जो है ऊपर आ रही हैं, ऊपर उड़ उड़ के लहरें। क्यों? क्योंकि वो चरणों को छूना चाहती थी जमुना जी। लहरें उठी, उठ करके कहते हैं कि उन्होंने उसके ऊपर चरणों को छुआ, प्रणाम किया, ले करके जा रहे थे। उस समय की चौपाई है, वसुदेव गोकुल ले चले, ताए ना कही अवतार, सो तो नहीं इन इंड का अखंड लीला है, सो ने इन हद का अखंड लीला है। इस समय किसने प्रवेश किया था? उस समय कौन प्रवेश कर सकते हैं? उस समय अक्षरधाम के जोश की शक्ति ने प्रवेश कर लिया, इसलिए उसको अवतार नहीं अब कहा जा सकता। अब जब लेकर के जाते हैं गोकुल के अंदर, यशोदा मैया ने एक बच्ची को जन्म दिया, और उन्होंने जा करके, यशोदा मैया को नहीं पता चला, नंद बाबा को मालूम है। उन्होंने उस बालिका को उठाया और बालक को वहां रखा और ले करके वापस आ गए। जैसे ही मथुरा में वापस आए, कहा जाता है उसकी वहां वैसे ही द्वार बंद हो गए, पहरेदार सो गए, हथकड़ियां उनके लग गई, पैरों में बेड़ियां लग गई। पर बालिका ने, आवाज बालिका की आई रोने की, क्योंकि पहले से ही कंस डरा हुआ है अंदर से कि ये बालक अगर पैदा हो गया, इसने मुझे मार दिया तो कैसे। रात भी सोता है तो उसे नींद नहीं आती, उसे रोने की आवाज सुनाई देती है कि मुझे कोई मारने आ रहा है, मुझे कोई मारने आ रहा है। जैसे ही उसको पता चला, पहरेदारों ने बताया कि बच्चे ने जन्म ले लिया है, ये आया फटाफट वहां पर आकर के देखा कि वहां तो एक बालिका है। कहने लगा, देखो, पहले से ही बालक जन्म में मेरा डर इतना है कि बालक ने जन्म ना लेकर के बालिका ने जन्म लिया। पर सोचने लगा, भले ही बालिका हो, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। उसने उस बालिका को उठा करके उसी सील के ऊपर, पत्थर के ऊपर मारना चाहा। बालिका उसके हाथ से उड़कर, हाथ से छूट करके आकाश की ओर चली गई, और क्या कहने लगी, हे पापी दुष्ट, जिस बालक को तू मारना चाहता है ना, वो बालक तो पहले से ही जन्म ले चुका। डर गया कि बालक जो जन्म ले चुका है वो तो पहले से ही गोकुल में पहुंच गया। पर इधर जैसे ही बालक ने जन्म लिया, अर्थात वो जैसे ही पता चला कि घर में बालक जन्म ले चुका है, उस समय कहा जाता है कि राज्य के आवेश की शक्ति जो है उस बालक के अंदर आ जाती, अक्षर की आत्मा के साथ। सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घर कियो प्रवेश। सो सूरत धनी को ले आवेश, अर्थात अक्षर की आत्मा धनी के आवेश के साथ नंद घर कियो प्रवेश, उस बालक के अंदर प्रवेश कर जाती है। और एक छुपाई आती है, आत्म अक्षर जोश धनी धाम। एक जगह आवेश लिखा हुआ है, एक जगह पर क्या लिखा हुआ, जोश। मतलब क्या है कि अक्षर की आत्मा के साथ जो धनी का जो जोश है, जो जोश कहा गया है, वो क्या है, अक्षर बम का आवेश है, और धनी का क्या है, जोश। उसने आकर के प्रवेश कर लिया। और इधर क्या है, सखियों के अंदर परम धाम की आत्माओं ने प्रवेश कर ली, और राधिका जी के अंदर श्यामा जी की आत्मा ने प्रवेश कर लिया। अब यहाँ पर पहले ये कहा जा, हम कहते हैं कि आत्मा जो है जब जन्म लेते हैं तब प्रवेश करती है। ऐसा नहीं, वहां पर जो भी
गोपियां थी, राधिका जी थी, वो लड़कियां थी वहां की गोपियां, उनके अंदर वो तो पहले ही जन्म ले चुकी थी, अब उनके अंदर प्रवेश किया सखियों की आत्माओं ने, और राधा जी के अंदर श्यामा जी की आत्मा प्रवेश कर चुकी। जैसे कि हम जैसे सोते हैं, सोते सोते तो एकदम हमें नींद नहीं आती, पहले हम कुछ जागृत अवस्था होते हैं, धीरे धीरे नींद जो है बहुत गहरी होती चली जाती है, हम सो जाते हैं। अब उनके अंदर ये उनको पता है कि हमारे प्रीतम क्यों, हम उन्होंने कह दिया था, क्या प्रीतम आप हमारे साथ नहीं रहोगे? उन्होंने कहा था मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, यदि आप हमारे साथ हो तो हमें चिंता की क्या बात है। और उन्होंने पहले ही आकर के तभी चुपाई में भी कहा गया है कि सबसे पहले किसकी आय कौन आया, हम हमसे पहले आई श्री रात, हमको खेल दिखावन काज, हमसो पहले आई श्री रात। हमसे पहले कौन आया? राज्य की नजर आई तो सखियों की भी नजर आ गई। अगर राज्य की नजर ना यहाँ पर आए तो सखियों की नजर नहीं आ सकती। यही छुपाई कहा, हमको खेल दिखावन काज, हमसो पहले आई श्री रात। अब राज्य की जैसे ही अवेश की शक्ति ने प्रवेश किया उधर सखियों ने, और उनको लग रहा है कि हम कब अपने प्रीतम से मिले, हम कब मिलसी प्रीतम से। अब वो प्रातः काल ही बधावा लेकर के नाचती गाती हुई, कहते हैं रंग उड़ाती हुई, गुलाल उड़ाती हुई, सब वहां पर नाट्य जितने भी थे नाचते हुए नंद बाबा के द्वार में पहुंच गए। जैसे ही नंद बाबा के घर पहुंचे, उन्होंने बधाई देनी शुरू की, नाचना शुरू किया। जैसे ही नाचे तो नंद बाबा भी सब कुछ आज उड़ा रहे हैं। उन्होंने धन दौलत हीरे मोती गौएं सब नौ नित वहां पर सभी दान में देना शुरू की। सब ने आकर के उसे देखा, वो छोटा सा बालक पल्ले में लेटा हुआ है। कहती अरे वाह, अरे कन्हैया जी, क्या कहती है हे पिया, आज तो आप देखो किसी छोटे से इस रूप में कितनी सुंदर लग रहे हो। कहते जैसे ही उन्होंने गोदी में उठाया, सबने बहुत प्यार किया, प्यार करके जैसे ही वो घर वापस लौट जाती है। अब ये बालक जो है बड़ा होने लगा, थोड़ा सा जैसे ही 6 दिन का बालक हुआ, कहा जाता है जैसे ही उनकी अभी शक्ति यहाँ आई, वहां की गायें जो थी नौ निध, अष्ट सिद्धि नौ निधि वहां बरसने लगी। इतना गांव ने दूध देना शुरू कर दिया, अब दूध की नदियां जो है वहां पर बहने लगी, माखन के ढेर लगने लगे। छठी के दिन गर्गाचार्य जी को कहा जाता, बुलाया गया, और उनका जो नामकरण छठी के दिन रखा गया, मिथुन राशि के अनुसार उन बालक का क्या नाम रखा गया? कृष्ण। मिथुन राशि होती है कृष्ण, क के ऊपर। बड़े हो थोड़ा सा जैसे ही बड़े हुए, बड़े होने वाले थे, अभी छोटे थे, तो इधर कंस को जो है दिन रात नींद नहीं आ रही। वो सोचते वो बालक तो जन्म ले चुका है, वो तो मुझे मारेगा ही मारेगा। उसने अपनी बहन को बुलाया पूतना को, कहा पूतना तुम मेरा एक काम करो, तुम वहां पर जाओ, जितने भी बालक जो हैं वहां पर नंद बाबा के घर जाना, और वहां जाकर के जिस बालक ने जन्म लिया है उसको अपने स्तन पान कराना, उस पे जहर लगा करके विष लगा कर जाना, और उसको मार के आना। ये पूतना कौन थी? ये वही पूतना थी जो कि कल मैंने जैसे कहानी सुनाई थी बलि की, राजा बलि की। वामन वामन अवतार जब उन्होंने लिया था छोटे से बालक के रूप में, तो जब वो उनके घर बलि के पास आए थे दान लेने के लिए, 3 पग दान लिया था उन्होंने, तो उनकी बलि की एक बहन थी। बहन देख करके बड़ी आकर्षित हो जाती है,
कहती है कि यदि ये बालक मेरा बेटा होता तो मैं इसको क्या करती, अपने स्तन से दूध पिलाती। जब उसने बलि से दान, उन्होंने वामन अवतार के रूप में दान लिया, उनके शीश के ऊपर पग रखा, वो पाताल में चले गए, तब इसको बहुत दुख हुआ कि मेरे भाई को इसने समाप्त कर दिया। मैं इसको दूध तो क्या पिलाती, मैं इसको विष पिला देती। अब उसकी भी इच्छा पूरी करनी थी, और वही वहां आकर के क्या बनी, पूतना बनी। पूतना बहुत सुंदर किशोरी बन करके अपने स्तनों पर विष लगा करके वहां पर नंद बाबा के घर आ जाती है। यशोदा मैया काम में थोड़ा उलझी होती है, उसको तो पता है सखियां गोपियां आती हैं, प्यार करती हैं, उठाती, कहती जैसे ही गोपियां प्यार उससे गोदी उठाती थी, वो स्वरूप किशोर स्वरूप लेकर के उनको सुख देते। अब इसने भी आकर के जैसे ही गोदी में उठाया और अपना स्तन से उनका पान कराने लगी, विष पान कराने लगी। विष्णु जी ने भी क्या किया, उनको उठाया और साथ में ही उनके श्री स्वयं आकाश की ओर ले गए। वहां जाकर के उनका वध हो गया। और जैसे ही यशोदा मैया को पता चला कि राक्षसनी आई और मेरे बालक को उठा के ले गई, रो रही है, तड़फ रही है कि मेरा बालक ले गई, ले गई, ले गई, सारा गांव मथुरा जो है इकट्ठा हो, वहां पर गोकुल इकट्ठा हो जाता है। थोड़ी देर बाद ये देखते हैं कि धड़ाम से एक स्त्री गिरी, राक्षसनी वो पूतना, और वो उसकी छाती के ऊपर खेल रहे। सब खुश हो जाते हैं कि कन्हैया का बच्चा जो है बच गया, कन्हैया बच गया। अब कहती है कि मुझे किसी को भी अपने बालक को नहीं देना, मुझे हाथ नहीं लगाने देना। इतना छुपा छुपा करके रखती है कि उस समय शिव जी कैलाश पर्वत पर, जो हर समय ध्यान में डूबे रहते हैं, उनको भी एहसास हो गया कि पार ब्रह्म जो है इस संसार में आ चुके हैं और मुझे दर्शन करने चाहिए। अब वो दर्शन करने के लिए आते हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप धारण कर, जटाएं उनकी बड़ी हुई, मृगशाला पहनी हुई है, गले में सांप डाला हुआ है, बभूति लगी हुई है, और आकर के आवाज देती कि यशोदा मैया मुझे दर्शन करने हैं। यशोदा मैया बच्चे को संभाल करके अंदर बाहर आती, कहती बाबा, मैं कहते मुझे आपके बालक के दर्शन करने। कहते देखो बाबा, तुम मुझसे कुछ भी ले लो, लेकिन मैं तुम्हें बालक को दिखाने वाली नहीं। कहते मैं बहुत दूर से चल करके आया हूँ, कृपा करके मुझे उस बालक के दर्शन करा दीजिए। यशोदा मैंने कहती ना, तुम मुझसे हीरे ले ले, मोती ले ले, लेकिन मैं तुझे दर्शन नहीं कराने वाली। आज भी जब भी जन्माष्टमी होती है तो वहां पर सभी लीलाएं उनकी की जाती है, तो ये भी एक लीला होती है। कोई शिव जी बन जाते हैं, कोई यशोदा मैया बनती है, और आकर के क्या कहती है, "ओ मैनू दर्श करा दे नंद लाल दे, आया बड़ी दूरों चल के मैया, दर्श करा दे नंद लाल दे, आया बड़ी दूरों चल के।" मैया कहती है वो मैं नहीं, दर्श कराने नंद लाल दे, कानू बैठा बुआ मल के, मैं नहीं, दर्श कराने नंद लाल दे, कानू बैठा बुआ मल के, मोतियां दे थाल ले ले, हीरे साथों नाल ले ले, मोतियां दे थाल ले ले, हीरे साथों नाल ले ले, पर मैं दर्श नहीं कराने नंद लाल दे, कानू बुआ मल के। वो कहते हैं मुझे दर्श करा दे, वो कहते हैं मैं नहीं कराने वाली, तू जो चाहे ले ले। पर इधर से जब देखते हैं कृष्ण जी कि शिव जी दर्शन करने के लिए आए, बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, चुप ही नहीं होते। यशोदा मैया समझ गई, क्योंकि उन्होंने जब कहा कि तुम मोतियों के थाल ले ले, तो देखा कि वहां पर ढेर लग गए हीरे मोतियों के। वो समझ गई कि ये कोई साधारण महात्मा नहीं है,
और वो बालक को उठा करके लेकर के आती है बाहर, और वो अपनी जटाएं उनके चरणों में पैर बार ढक के तो लाती है, लेकिन रोते इतनी जोर से हैं कि उनके चरण कमल जो है बाहर आ जाते हैं। शिव जी उन चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं और वापस लौट जाते। अब ये बालक कुछ बड़ा होने लगा। जैसे ही बालक बड़ा होने लगा तो वहां पर माखन की लीला शुरू होती है। बहुत कहते हैं कि मुझे मैया माखन खाना ही खाना है। मैया जो है दूध उबाल रही थी। अब जैसे ही दूध उबाल रही थी, वो कहते मुझे माखन खाना है। अगर तुम माखन नहीं दोगे तो मैं आपकी मटकी आपकी तोड़ दूंगा। अब वो इतना परेशान जब करते हैं, माखन देने जाने लगती है तो उधर देखती है कि उन्होंने मटकी तोड़ दी। इधर दूध उफान पर आ गया। बहुत नाराज होती है मैया। अब प्रेममयी लीलाएं जो है मैया की और सखियों के साथ, गोपियों के साथ वो लीलाएं शुरू हो जाती। अब गांव चारने के लिए, जैसे कहते हैं कि गाय चारने के लिए जाते हैं, प्राण चिंता में इसका बहुत ही सुंदर वर्णन है। जब गाय चराने के लिए जाना होता है, क्योंकि वहां पर कभी अगासुर आते हैं, बकासुर आते हैं, कई राक्षस आते हैं। यशोदा मैया इतनी डर जाती है कि अगर मैं इस बालक को भेजूंगी, कहीं ऐसा ना हो कोई अनर्थ हो जाए। कहती है बलराम, तुम इनका बहुत अच्छी तरह से ध्यान करना। मेरा कन्हैया आज पहली बार गाय चराने के लिए जा रहा है। सुंदर सा श्रृंगार कर देती है, साथ में रोटी दे देती है। कहती है कि गुलाम इसके आगे आगे रहना, कहीं इसके चरणों में कोई कांटा ना लग जाए। वो गाय लेकर के बांसुरी उसके हाथ में, बड़े प्यार से गाय जो है चराने के लिए जाते हैं। और जैसे ही गाय चराने जाते हैं, इधर सखियां बेचैन हो जाती हैं कि हमारा कन्हैया गाय चराने चला गया, अब हम उसे कैसे मिलेंगी, कब मिलेंगी। पूरा पूरा दिन काम तो करती हैं और जाकर के शाम को द्वार पर बैठ जाती हैं। यहाँ से कन्हैया निकलेगा, मैं उनके दर्शन करूंगी, कन्हैया निकलेगा तो दर्शन करूंगी। अब एक दिन, अब इधर ब्रह्मा जी को पता चलता है कि कन्हैया जो पार्वम जो है आ चुकी है। नारद जी ने आकर के बताया, उन्होंने कहा जाओ दर्शन करके आओ। ब्रह्मा जी को क्या था, अहंकार था, क्योंकि चार वेदों को ज्ञाता है ना। जिन्होंने बहुत वेद इत्यादि पढ़े हों तो उनका दिल थोड़ा शुष्क हो जाता, और इतना उनको अहंकार होने के कारण सोचते हैं कि पहले मैं देख करके आता हूँ कि वास्तव में पार्वती भी है या नहीं है। और इधर उन्होंने भी देख लिया, कन्हैया ने, अंदर अक्षती तो है। पता तो चल गया उनको कि ये दर्शन नहीं करने के आ रहे, ये तो अभी सिर्फ देखने के लिए आ रहे हैं। तब उन्होंने क्या किया, ग्वाल वालों के मुख से माखन लगा दिया, उस माखन को चाटने लगे। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, ये पार्वती जो जूठन खा रहे हैं ग्वाल वालों की, ये नहीं हो सकता। चले गए। फिर कुछ दिनों बाद नारद जी कहने लगे, अरे भाई आप दर्शन नहीं करके आए। कहते गया था, लेकिन अभी दर्शन नहीं किए। कहते जाओ दर्शन करके। फिर भी सोचा कि पहले मुझे परीक्षा लेनी चाहिए। वहां के जितने भी ग्वाल वाले थे, गौएं थी, बछड़े थे, सबको हरण कर लिया और जा करके एक गुफा में बंद कर दिया और आगे पत्थर लगा दिया। सोचने लगते, देखते हैं कि कहाँ लीला कैसे होती है। जिस तन में अक्षातीत हो, अक्षर ब्रह्म की आत्म हो, जिसके एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिट जाते हो, उनको फिर से गायें बछड़े बनाने में और ग्वाले बनाने में कितनी देर लगेगी। लीला ज्यों की त्यों फिर से होने लगी। कुछ दिन बाद ब्रह्मा जी सोचे कि देखना चाहिए कि लीला कैसे चल रही है। वहां देखा ग्वाल बाल वैसे ही हैं, वैसे ही गायें बछड़े हैं। कहने लगे ये जो बालक है नटखट है, इसने पत्थर हटा लिया होगा, वहां से निकाल लिया होगा। वहां जाकर के देखते हैं, वहां पर वैसे ही सुषुप्ति अवस्था में गायें बछड़े सब पड़े हुए हैं। इधर लीला फिर से हो रही है। अब वो सोचते हैं, अरे मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इनकी जूठन को खाना चाहिए। आज कन्हैया सब ग्वाल बालों को लेकर के कहते हैं, देखो आज जो भोजन करना है ना, आज कोई भी थोड़ा भी अन्न का जो दाना है गिरने नहीं देना। और जब खाना भोजन कर लो तो सारे पत्तल जो है गौओं के मुख में दे दो।
बैठे कौवा बन के कि कोई किनका गिरे मैं खा लूं, कोई किनका गिरे तो खा लूं, लेकिन नहीं मिलती। फिर सोचते हैं ये कुल्ला करेंगे, जमुना जी में जाकर के मछली बन के इधर 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 भागते हैं भागते हैं, वो भी देख रहे हैं कि ये अब मछली बन गए। उन्होंने कहा देखो ग्वाल वालो, आज कोई भी कुल्ला जो करेगा जरूर, लेकिन पानी अंदर, जमुना जी में नहीं जाना चाहिए। अब ब्रह्मा जी तड़फ गए, कितने उपाय किए, पर दर्शन नहीं मिला, जिसे हम आज भी कैसे बड़े प्रेम से गाते हैं, कोट यतन ब्रह्मा कर थाके, सो जूठन नहीं पाए, सो जूठन धनी सहज कृपा से, पंचम निश्चित। हम उस जूठन को, उस भोग को, प्रसाद को आज भी बड़े प्यार से खाते हैं, जिसके लिए ब्रह्मा जी कितना तड़फे। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि दर्शन नहीं हो रहा, तब गले में एक कपड़ा डाल के, हाथ में तिनका लेके, अर्थात पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए आकर के उनके चरणों में प्रणाम किया, उनका दर्शन किया और कहा देखो, मुझे इस गोकुल में आप क्या बनाना, एक धूल बना देना, इस वृक्ष की डाली का पत्ता बना देना, जिस कदम की पेड़ डाली पेड़ पर बैठ करके आप बंसुरी बजाते हो, जिस इस धूल के ऊपर आप सबके चरण कमल पड़ते हैं, वो अगर उस चरण कमलों की धूल जो है मेरे माथे पर लग जाए तो मैं भी धन्य धन्य हो जाऊं। दर्शन करके वो भी चले जाए। अब कन्हैया क्या करते हैं, माखन की लीला करते, माखन खूब खाते हैं, घरों में पहुंच जाते हैं, कभी घरों में जाकर के माखन चोरी करते हैं। लिखा हुआ है प्राण संहिता में, छुपा छुपा करके गोपियां रखती हैं कि कन्हैया की हमारा माखन, पर बड़े तरीके से जाकर के ढूंढ लेते हैं, उसमें गोबर डाल करके बंद कर देते हैं, और जब आकर के सखियां देखती हैं कि कहाँ है माखन, तो पता चलता है उसमें तो गोबर मिला है। जब अब वो भी पानी के बहाने, उनको भी बड़ा मजा आता है। अब एक दिन क्या हुआ, सखियों ने कहा कि देखो यशोदा मैया, आपका जो कन्हैया है ना बहुत परेशान करता है, हमारे घरों में आ जाता है, माखन की जो मटकी है उसको तोड़ जाता है, माखन खा जाता है। चलो आज हम कहते देखो गोपियों, आप झूठा इल्जाम लगा रहे हो, क्या हमारे घर में कमी पड़ी हुई है माखन की, देखो ना कितना माखन है, नदियां बह रही हैं दूध की, तुम्हारे घर क्यों माखन खाने जाएगा। कहते देखो मैया, हम आपको आज रंगे हाथों पकड़ाएंगे। अब वो लेकर के चली जाती है, यशोदा मैया को भी छिपा देती है। जैसे ही यशोदा मैया देखती है कन्हैया सब बालकों के साथ गोपियों के घर में चली जाती है, गोपियों के घरों में जब जाते हैं और जाकर के मटकी तोड़ते हैं, माखन खाते हैं, सब ग्वाल बालों को खिला देते हैं। देखो कहते हैं देखो मैया, हम माखन खा लिया। जैसे ही वो वहां से निकलते हैं कन्हैया पकड़ लेते, पकड़ करके कहती है देखो कन्हैया, तुम झूठ बोलते हो, तुम माखन खाते हो, गोपियों को परेशान करते हो और उनकी मटकियां भी तोड़ देते हो। कहते देखो मैया, मैं सच कह रहा हूं, मैंने माखन नहीं खाया। यशोदा मैया, मैं नहीं माखन खायो। वो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाया, मैंने माखन नहीं खाया, इन्होंने जबरदस्ती मेरे मुख पर माखन लगा दिया। नहीं मानती, मानते जब तो कहती आज तो मैं तुम्हें पकड़ करके घर में ले जाती और जाकर के कहती आज मैं तुझे ओखली से बंद कर बांधूंगी, तुम तभी सुधरोगे। अब करती है, रस्सी लेकर के आती है, ओखली में बंद करती है, रस्सी बांधती है उनको, एक रस्सी से बांधती है, रस्सी छोटी पड़ जाती है, फिर दूसरी से बांधती है, छोटी पड़ जाती है, कई रस्सियां छोटी पड़ जाती हैं लेकिन वो बंधते। अब देखते हैं कि मेरी यशोदा मैया बहुत थक गई, अब उनके प्रेम मुझे उनको इतना आ जाता है, प्रेम के बंधन में, माँ के प्रेम के बंधन में मैया के बंध जाते हैं, एक छोटी सी रस्सी के अंदर वो बंध जाते हैं। भैया ओखली में बंद करके सामने बैठ जाते हैं, उधर दूर दार काम करने लगती है। और उन्होंने उस ओखली को वहां से निकाला, खींचा और बाहर निकलने लगे। वहां पर उनके आंगन में ही दो पेड़ लगे हुए थे, अर्जुन पेड़ कहा गया उनको। वो दो पेड़ जैसे ही बीच में से निकाले, वो दोनों पेड़ गिर गए
और कहते बहुत जोर से आवाज आई और उनमें से दो बालक निकले, युवा जो थे, उन्होंने उनका प्रणाम किया और वो वहां से चले। ये दो कौन थे पेड़? ये थे एक नल कुबेर, एक मणिग्रीव। दो युवा थे और उन्होंने सोचा कि आज आज हम अपनी उनके साथ, रानियों के साथ क्रीड़ा करते, जल क्रीड़ा करते। उन्होंने कुछ मदिरा भी पी रखी थी। जैसे ही वो जल क्रीड़ा कर रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे होते हैं, तो वहां से नारद जी निकल। नारद जी को उन्होंने तो पहचान लिया, जो रानियां थी, और उन्होंने आकर के कपड़े बदले अपने और जाकर के चरणों में प्रणाम कर दिए। और ये दोनों इतने मद भी पिए हुए थे, इतनी मस्ती में थे, उबा तो हो गए, अपने शरीर को ढकने की कोशिश तो की, और उन्होंने प्रणाम नहीं किया। नारद जी ने उनको श्राप दे दी कि तुम वृक्षों की योनि में जाओ। वो दोनों ही वृक्ष की योनि में गए, और दोनों जो है थी बाकी रानियां, उनके चरणों में गिरने लगी। कहते देखो, आप बताइए कि ये श्राप से कब मुक्त होंगे? कहते जब ये द्वापर में आकर के यहाँ जन्म लेंगे, तो उस समय इनका कल्याण होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। तब वो दोनों जो है वृक्ष की योनि में चले गए, क्योंकि जीव जो है वृक्ष की योनि में भी जाते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वृक्षों में जीव नहीं होता। आप कभी देखिए, वृक्षों को काटिए, उनमें से खून भी निकलता है। कई वृक्ष ऐसे होते हैं, उनको हाथ लगाओ, वो छुई मुई की तरह पूरी तरह मुरझा जाते हैं। कई ऐसे भी वृक्ष होते हैं जो खूनी होते हैं, यदि उनको कोई गलती से भी हाथ लगा दे, वो तब तक इंसान को नहीं छोड़ते जब तक उनका खून पूरा ना पी ले। उनको बिजली जैसे पकड़ती, ऐसे वो पकड़ लेते हैं। ऐसे वृक्षों को ऐसे स्थान पर लगाया जाता है, कोई उनको छू ना सके। अर्थात वृक्षों में भी जीव होते हैं। तो उनको कौन सी योनि मिली? वृक्षों की योनि में गए। ये थे नल कुबेर और मणिग्रीव नाम के वो पहले पूर्व जन्म के युवराज। अब जैसे ही ये बड़े हो रहे हैं, लीलाएं चल रही हैं, माखन की लीला। अब कहते हैं कि जिस समय एक बार वो जा करके वनों में आज चले जाते हैं, सखियां उसी तरफ जो है, कभी पानी के बहाने जाती हैं, कभी माखन के बहाने जाती हैं। पानी की मटकी तोड़ देते हैं, कभी माखन की मटकी तोड़ देते हैं। एक जगह तो एक लाठी लगा करके खड़े हो गए और जा करके कहते हैं कि देखो गोपियों, पहले क्या करो, मुझे माखन दो, फिर हम यहाँ पर से आपको निकलने देंगे। जैसे टोल टैक्स आज चलता है, उस समय उन्होंने भी टोल टैक्स लगा लिया। और जब वो कहने लगी देखो कन्हैया, हमें जाने दो, हमने तो माखन बेचना है। कहते माखन नहीं बेच सकती तुम, पहले हमें टोल टैक्स दो, तब हम आपको जाने देंगे। कहते कन्हैया ठीक है, अगर आप लेना ही चाहते हो तो पहले माखन तो हम आपको खिलाएंगी, पर पहले आपको नाचना पड़ेगा। अब वो नाचते हैं, वो अक्षरातीत पारबम अपनी सखियों के लिए नाच रहे हैं। जिनका ध्यान कौन कौन लगाते हैं, इस दोहे में बहुत अच्छा कहा गया। शेष महेश दिनेश गणेश, मुनि सौ जाहे निरंतर गावे, नारद से शुक्र व्यास रचि पचिहारे, तो पुनि पार न पावे। अनादि अनंत अपार अछेद अभेद सुपेद कहावे, तहां अहीर की छोरियां छछिया पे नाच नचावे। जिनका ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश शेषाई नारायण वो करते हैं, सुखदेव जी जिनका ध्यान करते हैं, व्यास जी जिनका ध्यान करते हैं, और जो कि है अनादि है, अनंत है, अपार है, अभेद है, अछेद है, जिनको वेदों ने कहा है, और जिनका इतना ध्यान करने वालों की, और वहां की अहीर की छोरियां, जिन्हें अहीर कहा गया है, गोपियां, वो क्या कहती हैं? काना नाचो, फिर हम आपको छछिया देंगे, फिर हम आपको माखन देंगे। ऐसे लीलाएं जब होती है, तो इंद्र देवता को भी, क्योंकि वो क्या करती थी, कुछ देवताओं की भी पूजा करती थी। राजी कभी भी ये इच्छा नहीं सोच सकते
कि मेरी आत्माएं जो हैं वो किसी भी देवता की पूजा करें। जब भी इंद्र देवता की पूजा होनी होती थी, आज इस साल जब इंद्र की पूजा होनी थी, उन्होंने कहा देखो सखियो, आपको इस बार इंद्र की पूजा नहीं करनी, आपको पूजा किसको करनी है? गोवर्धन पर्वत की, क्योंकि गोवर्धन पर्वत ही तो हमें सब कुछ देता है। उसके कारण यहाँ बारिश होती है, और यहाँ पर जितने भी फल फूल अन्न वध सब कुछ होता है। आप इसकी पूजा करना। कहने लगी ठीक है। तो स्वयं वो जाकर के बैठ गए। उस दिन वो पूरे थाल बना करके लाई, और उन्होंने स्वयं खाया। और ये बात पता चली इंद्र देवता को स्वर्ग के अंदर कि इस बार मेरी पूजा नहीं हुई, गोपियों ने मेरी पूजा ही नहीं की। तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बारिश करनी शुरू की। 7 दिन 8 रात तक इतनी बारिश हुई कि सब उन्होंने कहा, इस इस बार देखो, हमने इंद्र की पूजा नहीं की ना, अब वो इतना प्रकोप करेगा। अब हम क्या करें? हमने गोवर्धन, कहते ठीक है, इस बार तुमने गोवर्धन की पूजा की है, चलो मैं तुम्हें गोवर्धन के नीचे ले जाऊं। अब वो सारे ही गोकुलवासी सबको लेकर के वहां पर चले जाते हैं गोवर्धन पर्वत के पास। गोवर्धन पर्वत कैसे नीचे जाएं? अब उन्होंने कहा इस गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठा देते हैं हम लोग। अब कहते हैं देखो ग्वाल बालो, तुम ना क्या करो, अपनी अपनी लाठी लगाओ। उन्होंने लाठी अपने एक उंगली के ऊपर, बाएं हाथ की उंगली के ऊपर पर्वत को उठाया, पर्वत ऊपर चला गया, और सबकी कह दिया कि ग्वाल बालो तुम अपनी अपनी लाठियां लगा दो। उठ रही है शक्ति किसकी है? अक्षय तीत की। लेकिन शोभा किसको दे रहे हैं? ग्वाल बालो। पर्वत जब उसके सारे वहां उस पर्वत के नीचे आ गए, इंद्र देवता ने पूरी शक्तियां पर लगा दी, लेकिन पानी जो था, ऊपर सुदर्शन चक्र जो है घूम रहा है, पानी पूरा सोख लिया। एक बूंद भी ना हुई दखल। वहां एक बूंद भी गोवर्धन पर्वत के नीचे नहीं आई। और जब इंद्र देवता भी थक गए, वो भी आकर के चरणों में प्रणाम करते हैं। जब चरणों में प्रणाम करके लौट जाते हैं, अब सखियों के साथ प्रेम में लीलाएं हो रही हैं। ग्वाल वालों जंग वहां वनों में चली जाती हैं, माखन खिलाती हैं उनको। कहती है ग्वाल वालों को जो है कृष्ण जी माखन दे देते हैं, और ग्वाल वाले खाने के लिए भाग जाते हैं, और सब सखियां उनके साथ प्रेम की लीला। वाणी के अंदर भी बहुत प्यारी छुपाई है। भाग जाएं ग्वाल सारे, हम पकड़ राखे पीऊ पास, पीछे वन में जाकर वन में करे विलास। प्रेम की लीलाएं। उन लीलाओं को देख करके वहां की जितनी भी छोटी सखियां, जिनके अंदर कुमारिका सखियां की सुरताएं थी, अक्षरधाम ने भी सुख लेने के लिए अपनी 24,000 सुरताएं बना रखी थी, जो की सुरताएं छोटी छोटी सखियों के अंदर थी। उनके अंदर भी इच्छा पैदा हो जाती है कि प्रेम लीला हमारे साथ भी होनी चाहिए। और इधर क्या है, राज्य ने देखा कि अब लीला हो गई। 11 साल की लीला, 11 साल के हो जाते हैं। कहते देखो एक दिन इधर माया इतना जोर दे देती है कि घरों में जाते हैं, किसी के सास ताने देती है, किसी के देवर ताने देते हैं, किसी के जेठ ताना देते हैं। कहते हैं कि देखो आप इतनी बड़ी हो गई हो, आप बदनामी हमारी हो रही है, तुम उस कन्हैया के साथ क्यों घूमती रहती हो? तुम्हें घर, अपनी कुल वधुआ नारी हो, अपने घर बैठना चाहिए। आज के बाद पानी भरने मत जाना, आज के बाद माखन बेचने मत जाना। तो एक दिन कन्हैया कहते हैं देखो आई सखियो, मेरा जन्मदिन है, आज हम वृंदावन में चलते हैं, और वहां जाकर के रामन खेल लेंगे, क्योंकि मेरा जन्मदिन भी है। घर के ताने इतने हो जाते हैं, सुन सुन करके उनका दिल इतना छलनी हो चुका होता है। कहते देखो कन्हैया, तुम कौन हो? तुम कामी, तुम पर पुरुष हो, तुम निर्लज हो, तुम बेशरम हो, हम कुलवधुआ नारी हैं, हम आपके साथ कैसे वन में चले जाएं? आज के बाद ना तो तुम बंसरी बजाना, हम तुम्हें से मिलने के लिए भी नहीं आने वाले, और ये पायल जो पैरों में पहनी हुई है ना, इसको भी उतार दे, और बंसरी को भी तोड़ देती। अब कन्हैया भी घर जाते हैं, जाके कहते मैया
अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, ये पैरों में जो पायल पहन रखी है ना, पहना रखी है, अब उतार दीजिए। अब वो पायल भी उतार देते हैं। अब बंसरी 52 दिन तक कोई बंसरी नहीं बजती। सखियां ना मिलने आ रही हैं, ना कन्हैया उनको मिलने जा रही। अब वहां से जा रहे हैं ग्वाल बाल लेकर के गौवें, पर बंसरी की आवाज नहीं। जिस तड़फ के साथ वो जा करके दरवाजे पर बैठती थी, आज उनके अंदर तड़फ नहीं। 52 दिन हो गए। राजी ने देखा कि मेरी सखियां जो हैं, ये तो माया में पूरी तरह से लिप्त हो चुकी हैं, मुझे इनको जागृत करना है। तब उन्होंने सोचा कि अब मुझे ये तन छोड़ना होगा, और अब वो चलते हैं योग माया के ब्रह्मांड के अंदर। योग माया के ब्रह्मांड के अंदर भी अव्याकृत सबलिक को छोड़ करके केवल ब्रह्म के अंदर नया जाकर के स्वरूप धारण कर, और पहला तन छोड़ देते, कहते तुम्हें भी अखंड जो है वो कर दिया जाए। वो कौन से बालमुकान जी बनेंगे, और आगे अब वो रास बिहारी का बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा स्वरूप धारण कर लेते हैं। और इधर सखियां जो हैं, 52 दिन की जब लीला हो जाती, वहां जा करके मुख के ऊपर बंसरी जो है वो लगा देते। बंसरी जो अब अपने मुख में लगाते हैं, और कहा जाता है कि उस बंसरी इतनी मधुर थी, इतनी मीठी थी, कि सखियां जो घरों में काम कर रही होती हैं, लगता है कि तुम्हारा नाम ले लेकर के पुकारा जा रहा है। जो भी सखियां काम कर रही होती हैं अपना अपना घर में, जो तमोगुनी सखियां थी। तमोगुनी का मतलब ये नहीं कि क्रोध करने वाली सखियां, लड़ने वाली सखियां को तामसी सखियां कहा जाता है। जो कुर्बानी करने में सबसे आगे रहे, उन्होंने क्या किया, वो सबसे पहले कुछ भी काम कर रही थी घर में, सब काम छोड़ दी। उन्होंने बालकों को दूध पिला रही थी, तो बालक को पटक दी। पति को खाना खिला रही थी, तो उनके थाली में पांव रखा, चली गई। जिन पतियों को नहला रही थी, उनकी छाती पर पांव रखा और निकल गई। और अगर उनका ससुर रास्ते में आ गया, ससुर को भी उन्होंने धक्का मारा, और वो वहां से निकली और भागने लगी। और जो रायसी सखियां थी, उन्होंने सोचा अपने प्रीतम से मिलने के लिए जा रही है, तो थोड़ा सा श्रृंगार कर लिया जाए, क्योंकि रजोगुनी होती है, और रजोगुण के कारण श्रृंगार करने लगी। अब श्रृंगार में क्या है, तड़फ इतनी ज्यादा, उल्टा सीधा श्रृंगार कर रही है। पाँव का जो है गले में डाल रही है, गले का पाँव में डाल रही है, नाक का कान में डाल रही है, कान का नाक में डाल रही है, आंखों में अंजन लगाती है। एक में अंजन लगाती है तो एक में नहीं लगाती, श्रृंगार करके वो भी भाग देती है। अब जो सांसी सखियां थी, उनके घर वालों ने देखा यहाँ तो गोपियां भागी जा रही हैं, भागी जा रही हैं। तो उन्होंने क्या किया कि हमारी भी ना चलिए, उन्होंने कुंडी लगाई। और इधर एक कुछ लज्जा में कहती है, सोचती है कि काम कर ले फटाफट, तब हम निकलते हैं। लेकिन मन में इतनी तड़फ है, इतनी तड़फ है, कहती है ये दुष्टो, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया, हमारे प्रीतम हमें बुला रहे हैं, हम कैसे जाएं। ताही विरहा में छोड़ी दे, पहुंची जहां स्वरूप चले। अब जो रायसी सखियां थी वो भी भाग गई, तामसी भी भाग गई। वहां उनके तन छूटे, और आत्मा अपने जीवों के साथ योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच गई। और इधर से स्वांसी सखियां भी वहां पर पहुंच गई। अब जैसे ही योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचते हैं, नूरी तन मिल जाता है, नूरी श्रृंगार हो जाता है। और राज्य ने भी इतना सुंदर श्रृंगार धारण कर रखे हैं, पीढ़ी ऊपर पायचा, झीनी कुली ज्वार, केसरिया रंग सूथनी, इंद्रावती निरखे करा। इंद्रावती जी निरख रही है। अब जे सुंदर इतने लग रहे हैं, हाथों में बंसरी है, बंसरी का रंग जो है मुख की तरफ नीला है, बीच के अंदर लाल है, और पीछे जहां आसमानी है। इस तरह से इतना सुंदर बंसरी का रंग है, हीरे मोती जिसमें जड़े हुए हैं। मुख पर बंसरी की आवाज थी, क्योंकि जैसे ही सखियों ने बंसरी की आवाज सुनी,
कहा जाता है ये आवाज वैकुंठ में भी सुनाई दी, स्वर्ग में भी सुनाई दी, लेकिन कोई भी नहीं आ सकता। वहां पर स्वर्ग के अंदर देवताओं ने भी सुना और इंद्र देवता ने भी सुना। वहां पर सामवेद का गायन हो रहा था, वो भी बंद हो गया बंसी की आवाज को सुनते हुए। इस तरह से आज भी वो मधुर बंसी की आवाज सुन करके सखियां पहुंच जाती हैं उस वृंदावन के अंदर। क्योंकि योग माया को उन्होंने कह दिया था, योग माया को, कि तुम एक नया वृंदावन सजा दो, मेरी सखियां जो हैं यहाँ पर आने दो। अब नया ब्रह्मांड बन गया, उस ब्रह्मांड वृंदावन सज गया। जैसे ही सखियां पहुंची, कृष्ण जी क्या कहते, सखियों घर में सब कुशल मंगल तो है ना? क्या बात है, आधी रात का समय, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? तुम तो कुलवधुआ नारी हो, तुम्हारे पति घर में बैठे हुए, तुम्हारे बालक घर में है, तुम मुझ जैसे पर पुरुष के पास, निर्लज के पास, बेशर्म के पास, कामनी के पास क्या करने आई हो? तुम्हें घर से नहीं आना चाहिए। कुलवधुआ नारी जो है अपने घर की इज्जत को बचा करके रखती है, वो उन पर दाग नहीं लगने देती। तुम्हें आधी रात के समय यहाँ पर जंगल में आने की, वन में आने की क्या जरूरत थी? जल्दी से घर में लौट जाओ, अभी कुछ समय बाद आधी रात होने वाली है, यहाँ पर आवाज आएगी, तुम डर जाओगी। अब सखियां जो अपना घर बार छोड़ करके वहां पर पहुंच चुकी थी, वो कहती है घर भी छोड़ दिया और यहाँ पर हमें बातें सुननी पड़ रही है। ये तो हम, और जो स्वासी सखियां थी, राजसी सखियां तो वहां गिर गई, मूर्छित हो गई, और तामसी सखियां जो थी वो निडर होकर के खड़ी रही। इंद्रावती जी कहती है, आपने हमें बुलाया, और वो और भी क्या कहते हैं, देखो, जिनका पति वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, किसी का पति अंधा हो, किसी का पति लंगड़ा हो, किसी का पति कितना भी भाग्यहीन हो, कितना भी बेकार क्यों ना हो, कितना दरिद्र क्यों ना हो, कभी भी पतिव्रता नारी को अपने पतियों को छोड़ करके किसी भी पार पुरुष के पास नहीं जाना। कहने लगे, कन्हैया आपने बहुत हमें वेदों के अनुसार बड़ी बड़ी बातें सुनाई, पहले आप बताओ आप हमारे क्या लगते हो? आप हमारे हो कौन? क्योंकि वो काल माया का ब्रह्मांड था, उसमें ऐसी बुद्धि थी, क्योंकि पहली में तो पूरी नींद की अवस्था में थी, उस नींद की अवस्था में उन्होंने उनकी स्वरूप की पहचान नहीं की थी, अज्ञानता में होने के कारण। और आज उनके पास जागृत बुद्धि मिल चुकी थी और उनको पहचान हो गई कि आप कौन हो, हमारे पति। उन्होंने कहा, आपने अगर पतिव्रता नारी जो संसार के, उनके लिए इतने बड़े बड़े भाषण दिए, तो बताओ आप हमारे कौन हो? उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा प्रीतम हूं। कहने, आप सर्व गुण संपन्न हो, आपके अंदर तो गुण ही गुण भरे हैं, हम आपकी अर्धांगिनियां हैं, हम आपकी सखियां हैं, तो हम आपको छोड़ करके कैसे जाए? कहने लगे, मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तो एक पल का बिछोहा भी नहीं सहन कर सकता, तो मैं तो सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहा था, कहीं आपके अंदर थोड़ी सी माया तो नहीं। अब इंद्रावती सखी, जितनी भी वहां सखियां खड़ी थी, उन्होंने किस तरह से सब राजसी सखियां और स्वांसी सखियां को उठाया, देखो हमारे प्रीतम जो है हमारे लिए तैयार है, इसलिए आप उठो। अब हम, वो हमें कितना प्यार करेंगे, कैसे वृंदावन सजा हुआ है, हम रामते खेलेंगे उनको उठा करके, क्योंकि उनका भी श्रृंगार बहुत सुंदर हो चुका था। लिखा हुआ है, जोग माया ने दे धरी, ताए श्यामा जी थैया तैयार, तथकिन तहा तेने ठामे, हमारे साथल की तो श्रृंगार, हमारे सुंदर सास ने भी श्रृंगार कर लिया, और राज्य का श्रृंगार भी इतना सुंदर, रास बिहारी का श्रृंगार, जिनको कहा गया पीली पटोली उन्होंने कमर के ऊपर बांधी है। पीली पटोली जो है, उन्होंने ऐसा वस्त्र, एक है बड़ा वस्त्र होता है जिससे आधा शरीर ढक जाता है, और उन्होंने केसरिया रंग की
सूथनी पहनी हुई और अपने गले में कौन सा है, सिंदूरिया रंग का पटुका है उनके ऊपर। और उन्होंने मुकुट पहना, अति मुकुट सुहावना, बहुत सुंदर मुकुट पहना हुआ है। मोर पंखी के ऊपर मोर पंखी भी लगी हुई है। और उन्होंने बालों में क्या पहनी, बांधी हुई है चोटी, बालों में चोटी है उनके। वेन बांधी, एक नवल बांधनी, विविध बेड़े जराब, फरती फरती घुंघरी, बोलत दी रसात। मतलब उनकी चोटी ऐसी है जिसमें एक तीन नीचे गोफने हैं, गोफने में घुंघरू लगे हुए हैं, कितनी सुंदर आवाज कर रहे हैं। ये रास बिहारी का श्रृंगार है। और उस रास बिहारी ने, अब जैसे ही सब सखियां उठ करके तैयार हो गई, उनके भी श्रृंगार इतनी सुंदर, श्यामा जी का भी श्रृंगार बहुत ही प्यारा। जैसे श्यामा जी का श्रृंगार हम परम धाम में पढ़ते, लगभग वैसा ही श्रृंगार अब वहां पर वाणी में रास ग्रंथ पढ़ो, श्यामा जी का श्रृंगार, सखियों का श्रृंगार, राज्य का श्रृंगार। अब ये कहा जाए कि वाणी में तो ऐसा लिखा है श्यामा जी का श्रृंगार और सखियों का श्रृंगार, क्योंकि इंद्रावती जब देख रही है, जो श्रृंगार का वर्णन है वर्तमान के काल के अंदर ही होता है। वर्तमान में जो देख करके श्रृंगार का वर्णन हो रहा है, वो श्रृंगार का वर्णन उस वाणी के अंदर है। कहते चलो सखियों, अब हम आज आपको, मैं कितना सुंदर वृंदावन है, मैं हम आपको वृंदावन दिखाते हैं। सबको उन्होंने वृंदावन दिखाया और कहने लगे अब हम रामत करते हैं। अब रामत के लिए तैयार हो जाते हैं। रामत के लिए, रामत का मतलब क्या है, ऐसा लगता है कि खेल जो है जैसे छोटे बालक खेलते हैं ना, ऐसा ही खेल है। लेकिन ये खेल ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब जब पहुंचते हैं योग माया के ब्रह्मांड में, आधी नींद है, भले ही आधी जागृत अवस्था है, लेकिन अब उनको पहचान भी हो जाती है कि ये हमारे कौन है, प्रीतम है। अब उनके साथ लीला करते हैं। लीला में कहते देखो, इंद्रावती जी कहती है सब सखियों आप छिप जाओ। राजी कहते नहीं, पहले जो है मैं बारी दूंगा, क्योंकि इंद्रावती जी भी जानती है यदि ये नटखट ने हमें बारी दे दी तो ये हमें मिलेगा ही नहीं। तब इंद्रावती जी कहती देखो मैं आपकी आंखें बंद करती हूँ, और बंद करके सब सखियों को कह दिया कि तुम जाकर के छिप जाओ। अपने आभूषण, इतनी सुंदर सखियों के आभूषण हैं, कैसे उन्होंने लहंगे पहन रखे हैं, कैसे चुनरी ओढ़ रखी है, और कैसा सुंदर श्रृंगार है श्यामा जी का भी। सखियों का कहने लगी आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए, ना वस्त्रों की आवाज आनी चाहिए, ना आभूषणों की आवाज आनी चाहिए, जाकर के छिप जाओ। राधा जी को कहा तुम भी छुप जाओ जाकर के। राधा जी भी छिप जाती हैं, और जब उन खुद भी छिप जाती है, कहती है अब आप अपनी आंखें खोल लो। अब वहां पर एक बारी देनी होती है, और जाकर के थपकी देनी होती है, एक स्थान बनाया होता है। श्यामा जी को वो धीरे धीरे जाकर के पकड़ लेती, जैसे सखियों ने ताली वहां पर थपकी देनी होती, श्यामा जी उसे पहले पकड़ जाती। अब कहती श्यामा जी, कहते मैं बारी दूंगी, कहते नहीं तुम्हारे बारी तो मैं दूंगा। कहती देखो खेल में कभी भी किसी तरह से भी पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, अगर मेरी बारी आई है तो मैं ही बारी दूंगी। कहते ठीक है श्यामा जी आप बारी दो। अब श्यामा जी बारी देती है। वहां पर इस तरह से कभी वहां पर कीकली की लीला होती है, कभी वहां पर उड़ने की लीला होती है। एक लीला बहुत ही सुंदर है, वो लीला क्या है, कहती है देखो कन्हैया, आज आप आम की जो वृक्ष बन जाओ, हम तुम्हें दूध से सींचेंगे। कुछ सखियां, पर आपने हिलना नहीं, हम आपके पांव पकड़ करके सब बैठ जाएंगे आपको चारों तरफ, पर आपको हिलना नहीं है। और कुछ सखियों को कहते आप हमें खींचो और इनसे छुड़वाओ। वो बीच में बैठ जाते हैं, और इस तरह से सब सखियां उनके चरण कमलों में को पकड़ करके बैठ जाती हैं, और कुछ सखियां उनके पैरों को खींचती। पर जो चरणों को पकड़ करके बैठी होती है वो कहती हैं कि किसी तरह से भी हमारा हाथ हिलना नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा भी चरण कमलों को छोड़ना नहीं है। बहुत खींचने वाली कोशिश करती हैं, पर किसी का भी जो पकड़ नहीं पाती, उनको खींच नहीं पाती। तब बहुत ही सब सखियां खुश होती हैं। जिनके कहते हैं कि छूट जाती हैं, उनकी बहुत ज्यादा हंसी हो। इस माया के खेल में भी देख,
हमें कैसा ईमान पक्का रखना है अपने धनी के ऊपर। कितनी भी माया अपना जोर दे दे, पर हमारे से धनी के चरण कमल नहीं छूटने चाहिए। वो रामत जो है, बड़ी प्यारी शिक्षा हमें देती है। तो इस माया के खेल में, जागनी के ब्रह्मांड में भी हमारा बहुत से हमारा ईमान खींचना चाहेंगे, पर सखियों का ईमान पक्का होना चाहिए। कैसा? जैसे कि छिपाई हाथी, अकीन ना छोड़े सुहागनी, जो पड़े अनेक विघन, प्यारी पीऊ के कारणे जीव को न करे जग। अब एक बार कहती है, इंद्रावती जी सोचती है कि मुझे लीला में इनके चरण कमलों को अपने आंखों के लगाना। इंद्राव राजी समझ जाते हैं कि इंद्रावती जी की कोई कहीं लीला ना हो। कहते नहीं नहीं, मैं बड़े प्यार से सिर्फ आपके चरण कमलों को देखना चाहती हूँ, निरखना चाहती हूँ। अब जैसे ही देखती है और फटाफट उनके चरण कमलों को अपने नैनों में लगा लेती है। सब सखियां जो हैं ताली बजाती हैं, सोचते हैं कि इंद्रावती बड़ी चालाक। अब एक ऐसी लीला हो रही होती है जिसमें चरणों के नीचे से निकलना होता है। सब सखियां तो निकल जाती हैं, लेकिन राज्य कैसे निकले चरणों में से? तब भी वहां पर बड़ी हंसी होती है कि राज्य हार गए, हार गए, हार गए। इंद्रावती जी बहुत जोर जोर से छलांगे लगाती हैं, लगा करके छलांग राज्य को कहती, अब आप छलांग लगाओ। कृष्ण जी के रूप में हमारे धनी जब छलांग लगाते हैं, सब सखियां जोर जोर से ताली लगाती हैं। हमारे कन्हैया जीत गए, जीत गए, जीत गए। कहते देखो सखियों, आप क्या कह रही हो, ये जीत गए, अब मैं छलांग लगाती। इन्होंने तो सिर्फ धूल ही उड़ाई है, और वो इतनी जोर से छलांग लगाती है कि जो निशान जगह होती है उससे भी वो पार हो जाती। अब सब सखियां ताली बजाती है। वहां निरत भी होता है। निरत के अंदर क्या होता है कि सखियों के आभूषण गिर जाते हैं। किसी का साड़ी का पल्लू गिर जाता है, किसी का जूड़ा गिर जाता है, किसी की पायल गिर जाती है, किसी के बालों से फूल गिर जाता है, वो फूल भी लगा देते हैं। सखियों के अंदर क्या आ जाता है? अहम आ जाता है कि हम हमारे प्यार के बंधन में बंध गए। जहां पर भी अहम आया वहां लीला बंद हो जाती। वहां पर प्रेम की लीला कभी नहीं हो सकती। कि ज्ञान का अहंकार, प्रेम का अहंकार हो, चाहे रूप का अहंकार हो, चाहे धन का अहंकार हो, कोई भी अहंकार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। जहां अहंकार यदि आ गया कि हम हमारे बस में आ गए। अब राजी ने सोचा कि अंतर्ध्यान की लीला नहीं। कहते देखो राधा जी, चलो मैं आपको एक स्थान पर ले चलता हूँ जहां हम बड़ी अच्छी लीला करें। राधा जी के अंदर भी अहंकार आ गया। कहते देखो कन्हैया, आप मैं बहुत थक गई हूँ, आपको क्या करना होगा, मुझे अपने कंधे पर उठा करके ले जाना। अब कहते ठीक है, मैं तुझे अपने कंधे पर उठा करके ले चल। अब जैसे ही वो अपना सिर नीचा करते हैं, वो कंधे पर बैठना चाहती हैं, और राजी ने अपना आवेश जो था वो खींच लिया। राजी का जैसे ही राजी ने आवेश खींचा, और जोश भी वहां पर नहीं रहा। अक्षर की आत्म जो है चौंक उठी। ये कौन बन, कौन सखियां? इधर जो सखियां, उससे पहले सखियां कहती ये जोड़ी कहाँ चली गई, ये हमें धोखा दे के चली गई। तब वो ढूंढती ढूंढती आती है, तो देखती है कि राधिका जी का भी वही हाल है। वो तो बेहोश पड़ी हुई है, तड़फ रही है मछली की तरह। जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, राधा जी भी तड़प रही है। इधर सखियां पूछती है कन्हैया कहाँ गया? कहते वो तो बहुत नटखट है, वो तो मुझे भी धोखा दे के चला गया। अब कहती चलो ढूंढते हैं। पूरे वन में ढूंढ रही हैं, एक एक फूल से बात कर रही है, एक एक बेल से बात कर रही है, एक एक गाय से बात कर रही है, एक से बछड़े से बात कर रही है कि हमारा कन्हैया कहाँ गया, हमारा कन्हैया कहाँ गया। बेल, एक बेल जो है वृक्ष से लिपटी हुई है। कहती है बेल, तू कितनी भाग्यशाली है, तू तो अपने वृक्ष के, अपने प्रीतम के साथ लिपटी हुई है। एक हमें देखो, हम अपने अपने प्रीतम के बिना विरह में तड़फ रही हैं। इतना तड़फती हैं, इतना तड़फती हैं कि कांपने लगती हैं। अब सोचती है क्या करें, कैसे पाए अपने प्रीतम को। इधर क्या है, जैसे ही राजी ने अपना आवेश खींचा, जोश खींचा, अक्षर की आत्म कहती है कि कौन सखियां है, कौन वन है, मैं कौन हूं, मैं कहाँ लीला देख रहा हूँ।
क्योंकि यहाँ पर अक्षर ब्रह्म को भी सुख देना था, अक्षर ब्रह्म को भी दिखाना था। जो उसने मांगा था कि परम धाम में कौन सी लीला होती है, उसको उसे लगा कि मैं परम धाम में, जी रामते जब हो रही थी कि ये परम धाम में मैं लीला देख रहा हूँ, तब उसे पता चला ये परम धाम नहीं बल्कि ये योग माया का तुम्हारा ही ब्रह्मांड है जिसके अंदर तुम लीलाएं देख रहे हो। और अक्षर की आत्म जो थी वो क्या सोचती है, तब वो कहती है कि उन्हें भी पता चला कि मैंने ये खेल मांगा था और ये खेल मुझे ही दिखाया जाए। तब वो कहते हैं कि ये लीला जो है मेरे चित्त के अंदर अखंड कर दो। ये लीला जो है चित्त के अंदर अखंड हो जाती है। उसके बाद ब्रिज की लीला भी उन्होंने मांगी और ब्रिज की लीला भी उनके अंदर अखंड होती है। और जब सखियां सोचती है कि अब हम क्या करें, कहते हैं कि देखो हमें हंसते हुए लीला करनी है। और हंसते हुए लीला में हमें क्या, उनको ब्रिज की लीला बहुत अच्छी लगती थी, हमें ब्रिज की लीला वाला नाटक करना होगा। कहते हम तड़फ रहे हैं, ब्रिज की लीला कैसे करेंगे, ब्रिज की लीला में तो हमें हंसना भी पड़ेगा खेलना भी पड़ेगा। कहते पर हमें ये रामत बहुत अच्छी वाणी के अंदर भी आती है। और तब वो हंसते हुए अब लीला कर रही हैं। कोई सखी नंद बाबा बनती है, कोई यशोदा बनती है, कोई अगासुर बनती है, कोई बगासुर बनती है, कोई पूतना बनती है, कोई रावण बनती है। कहा जाता है कि जिन्होंने जैसा जैसा वहां पर रोल किया, जो असुरों का रोल किया, उनको जन्म अगले ब्रह्मांड में, जागनी के ब्रह्मांड में उनका जन्म कहाँ, उनकी आत्मा कहाँ बैठी जाकर के, असुरों में, मुसलमानों के अंदर। और जिन गोपियों ने ये चाहा था, ये जो है हमें हमारे को कृष्ण कन्हैया से मिलने नहीं देते, काश हम भी पति होती, तो उनको कौन सा रोल मिला यहाँ आकर के, पति का। इस तरह से वहां पर जैसे ब्रिज की लीला होती है, ज्यों की त्यों लीला अंतर्धान के समय होती है वहां पर। आखिरत के समय जब 11 साल 52 दिन की लीला है, और उन्होंने, इंद्रावती जी कौन बनती है, कृष्ण जी का रूप, क्योंकि उन्होंने जितना कुर्बानी की थी और उतना ही उनको रोल मिला। और राजी ने पहले ही ले लिया, जागनी के ब्रह्मांड में सारी शोभा किसको मिलनी है, इंद्रावती जी। इंद्रावती जी ने बंसरी जैसे ही मुख पे लगाई, इतना विरह किया कि राजी अब तक तो मैं लीला कर पाई, पर आगे की लीला क्या होनी वो मुझसे नहीं, क्योंकि एक लाइन खींच दी कि काल माया का ब्रह्मांड, ये योग माया का ब्रह्मांड। और उसमें जाकर के जैसे ही मुख पर बंसरी लगाई, राजी ने अपना आवेश वहां पर डाल दिया, जोश की शक्ति वहां पर आ गई। और सखियों ने देखा इतना सुंदर रूप धारण करके वो आ गए। इसमें एक बात है, जब वो ढूंढ रही थी तो एक ऐसे स्थान पर कहते चले गए जहां पर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा। और बहुत से विद्वान ये भी कहते हैं कि वो ऐसा स्थान था अव्याकृत के बाहर, जो निराकार का मंडल है, जहां अंधकार ही अंधकार है। सखियां वहां पर पहुंच गई, लेकिन ऐसा नहीं है। सखियां उस वृंदावन को छोड़ करके केवल ब्रह्म के अंदर जो और ब्रह्मांड है उसके अंदर भी नहीं पहुंची। सबलिक और अव्यकृत को तो पार ही नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे कि जहां बहुत रोशनी हो और जहां पर बल्ब लगा दिए जाएं, जो 500 वाट के भी बल्ब हो उस पे काली रोशनी निकलती हो, पर रोशनी तो निकल रही है लेकिन वहां पर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था। ऐसी रात्रि का सीन जो है वहां पर दिखा दिया गया था। अब जैसे ही उन्होंने आए, सखियां देख करके प्रफुल्लित हो जाती हैं कि हमारे कन्हैया आ गए, आ गए, आ गए। अब रोती हुई पूछती हैं, कन्हैया आप कहाँ चले गए थे, हमें छोड़ करके आप कहाँ चले गए थे। कहते मैं कहीं भी नहीं गया था, मैं तो तुम्हारे बीच में ही था, क्योंकि उन्होंने अपना वेश कहाँ पर डाल दिया था, राधा जी के अंदर। अब इस बात का पता कहाँ चल रहा है, हमें वाणी के द्वारा। इससे पहले हमें इस बात का पता नहीं था। ए स्वरूप ने ए वृंदावन, ए जमुना तट सार, घर थे तीर ब्रह्मांड से अलगो, ए तारतम्य की था निर्भर। उस समय अवेश कहीं नहीं गया था, अवेश कहीं जा ही नहीं सकता था, वो राधा जी के अंदर था। राधा जी को नहीं पता चलता
कि अब मेरे अंदर आवेश है। ऐसे ही आगे की लीला में श्यामा जी के अंदर, जब इंद्रावती जी के अंदर वो आवेश तो आ चुका था, लेकिन इंद्रावती जी को भी पता नहीं चलता कि मेरे अंदर 1712 के बाद राज्य का आवेश आ चुका है। अब वहां पर कहते कि तुम्हारे और हमारे बीच में एक पेड़ आ गया। ये पेड़ क्या है? राधा जी का तन। राधा जी एक अहम भी कहा जा सकता है, क्योंकि राधा जी के अंदर आवेश था लेकिन दिखाई किसी को नहीं दे रहा। कहने लगे, सखियो इतना विरह मत करो, मैं कहीं भी छोड़ कर आपको जाने वाला नहीं। वो कहते, आप छोड़ करके गए क्यों थे? हम कितना आपके लिए हमें ढूंढा, हमने वृक्षों को भी ढूंढा, एक एक वृक्ष को देखा, आप हमें नहीं मिले। तो कहते हैं उस समय भजनानंद सुख लिए अपार। जो उन्होंने विरहा में तड़फ तड़फ करके जो सुख लिया उसको कहा गया भजनानंद। और पहली लीला को कहा गया ब्रह्मानंद की लीला, जो ब्रह्म का आनंद था। जो राजी ने अक्षरधाम को दिखाना था उसको ब्रह्मानंद लीला कहा गया। अब की लीला जो बाद की लीला है वो ब्रह्मानंद की, वो लीला भजनानंद की लीला है। आगे कैसे रामते होती है सुंदर साहब जी, कैसे अब रास लीला खेल करके हम आगे प्रतिबिंब की लीला कैसे होती है, हम परम धाम में कैसे जाते हैं, फिर से कैसे नया ब्रह्मांड बनता है, नए ब्रह्मांड में कैसे कौन शक्ति आती है, कहाँ से आती है, कौन वेद ऋचाएं हैं, कौन कुमारिका सखिया के जीव कैसे यहाँ पर आते हैं, कैसे ब्रिज की लीला ब्रह्मांड में सभी जीवों को खंड, कौन कुमारिका सखियां, कैसे उन्होंने जमुना जी टूर के अंदर जाकर के व्रत किया था, और वह उन्होंने मांगा था कि हम हमारे साथ भी वो लीला होनी चाहिए। उन सब लीलाओं का वर्णन हम सुनेंगे कल, और इसके साथ हम चुपाई को दोहरा देंगे। और क्वेश्चन जो है हम बाद में करते हैं सुंदर सार जी, और चुपाई भी आते हैं। ता पीछे आए रास में, इंड जोग माया जागृत, जहां बिरहा विलास दो, देख के फिरे इत, देख के फिरे इत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर सार जी, आप सबके चरणों में प्रणाम जी। आप